श्री साम शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री शिव महापुराणाय महात्म। अथ तृतीय अध्याय। प्रभु की इच्छा के अनुसार आज 13 दिन बाद प्रभु का ध्यान फिर से किया जा रहा है। चंचुला का पाप से भय एवं संसार से वैराग का वर्णन सुनिए। चंचुला का पाप से भय एवं संसार से वैराग। शौनक जी कहते हैं, सूत सूत महाभाग सर्वो ज्ञासी महामते स्वात् प्रसादात कृत्यार्थो अहम पुनः पुनः इतिहासममिं श्रुत्वा मनो में तीव मोदते अन्यामपि कथाम शंभो वर्धपेम विवर्धिनी। हे महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। हे महामते, आपके कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है। अतः अब भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधनी दूसरी कथा को भी कहिए। नामृतम पिबता नाम लोके मुक्ति क्वापि सभाजते शंभो हो कथा सुधापानाम प्रत्यक्षम मुक्तिदायकम। धन्य धन्या कथा शंभो स्तवम धन्यो धन्य एव चाह यदा कर्णनामात्रेण शिवलोकम व्रजे नरः। अमृत पीने वालों को लोक में कहीं मुक्ति नहीं प्राप्त होती, किंतु भगवान शंकर के कथा अमृत का पान तो प्रत्यक्ष ही मुक्ति देने वाला है। सदाशिव की जिस कथा के सुनने मात्र से मनुष्य शिवलोक को प्राप्त कर लेता है, वह कथा धन्य है। धन्य है और कथा का श्रवण कराने वाले आप भी धन्य हैं और आप धन्य हैं। अब सूत जी कहते हैं, शृणु शौनक वच्यामि त्वादगरे गुहामपु इतस्तमं शिव भक्तानामाग्रणी वेदवित्तमम्। समुद्र निकटे देशे ग्रामो वासकल संगकः बसन्ति यत्र पापिष्ठा वेद धर्मोचिता जनाः। दुष्टा दुर्विषयात्मानो निर्देवा जिहावृतः कृषिवलः शस्त्रधरा पर स्त्री भोगना खला। ज्ञान वैराग्य सधर्म न जनन्ति परम हीते कुकथा श्रवणादेषु निरता पशु बुद्धया। सूत जी कहते हैं कि हे शौनक सुनिए, मैं आपके सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूंगा, क्योंकि आप शिव भक्तों में अग्रण्य और वेद वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वाशकल नाम का ग्राम था, जहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास किया करते थे। वे सबके सब बड़े दुष्ट हैं। उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता है। वे न देवताओं पर विश्वास करते हैं न भाग पर। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसानी करते और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे पर स्त्री गमन करने वाले और खल हैं। ज्ञान वैराग्य तथा सधर्म को वे बिल्कुल नहीं जानते। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं और सदा दूषित बातों को सुनने में संलग्न रहते हैं। अन्य वर्णायाश्च कुदेया स्वाधर्म विमुखा खला कुकर्म निरता नित्यम सदा विषणयश्चते। जहाँ के द्विज ऐसे हों, वहाँ के अन्य वर्णों के विषय में क्या कहा जाए। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुत्सित विचार रखने वाले स्वधर्म विमुख एवं खल हैं। वे सदा कुकर्म में लगे रहते हैं और नित्य विषय भोगों में ही डूबे रहते हैं। स्त्रिया सर्वायश्च कुटला स्वैरण्यः पापलालिसः कुधियो व्याभिचारण्यः सद्वृत्ताचार वर्जिता। वहाँ की सब स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की, स्वेच्छाचारणी, पाप सक्त, कुत्सित विचार वाली और व्याभिचारणी हैं। वे सदा व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य हैं। एवं कुंजन सवासे ग्रामे बाष्कल संगते तत्रैको बिंदुगो नाम विप्र आस्मिन् महाधमा
कुजनों के निवास स्थान उस बाष्कल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदुक नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा अधम था। सा दुरात्मा महापापी सा दुरोवापि कुमागर्गा वेश्यापति पतिर्भुवात कामकुलित मानसा। वह दुरात्मा और महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदर थी तो भी वह कुमार्ग पर ही चलता था। काम वासना से कुलसित चित्त एवं वेश्यागामी था। स्वापत्नीं चंचुला नाम हित्वा नित्यं सुधार्मणीं रेमे सा वेश्यः दुष्टा स्मरणबाण प्रपीड़िता। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी तो भी उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण कामसक्त होकर वेश्यागामी हो गया था। एवं कालो व्यातीयाय महामिस्तस्य कुकर्मिणा सा स्वधर्म भयात क्लेशात स्मरार्थ चा चंचुला अथ तस्यांगनः सापि प्रारूढनं वयोना आविशा स्मरः वेशा स्वाधर्माद्विरामः। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदु के बहुत वर्ष बीत गए। उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से क्लेश सहकर भी दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होने के कारण काम पीड़ित हो आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारणी हो गई। जारेण संगता रात्रो रेमे पापेन गुप्तता पति दृष्टम वचित्वा भ्रष्ट सत्वा कुमारगा। भ्रष्ट चरित्र वाली वह कुमारगामिनी अपने पति की दृष्टि बचाकर रात में चोरी छिपे अन्न पापी जार पुरुषों के साथ रमण करने लगी। कदाचित्ता नाम दुराचाराम स्वापत्रिम चंचुला नाम मुने जारेण संगता नाम रात्रो दादर्श स्मरम बिहलाम। हे मुने, एक बार उस ब्राह्मण ने अपनी उस दुराचारणी पत्नी चंचुला को काम सक्त हो पर पुरुष के साथ रात्रि में सत्संग करते हुए देख लिया। दृष्टवा ताम दूषिता नाम पत्री नाम कुकर्मा सक्ता मानसाम जारेण संगता नाम रात्रो क्रोधाद्राव वेगता। उस दुष्ट एवं दुराचारी में आसक्त मन वाली पत्नी को रात में परपुरुष के साथ व्याभिचरत देखकर वह क्रोधपूर्वक वेग से दौड़ा। तमागतम गृहे दुष्माज्ञां बिंदुगां खलः पलायतो दुतं जारो वेगतस्य पदभावनां सावहे। उस दुष्ट बिंदु को घर में आया जानकर वह कपटी व्याभिचारी तेजी से भाग गया। अत सा बिंदुगा पत्री नाम गृहीत्वा सुदुराशायाः मुष्टिबंधेन संतजर्यः पुनः पुनरातया ततः। तब वह दुष्टात्मा बिंदुक अपनी पत्नी को पकड़कर उसे डांटता हुआ मुक्के से बार बार पीटने लगा। सा नारी ताडिता भत्रा चंचुला स्वैरणी खला कुपिता निर्भया प्राह स्वापतिम बिंदुगम खलम। वह भाभिचारणी दुष्टा नारी चंचुला पीटी जाने पर कुपित होकर निर्भयता पूर्वक अपने दुष्ट पति बिंदुक से कहती है। चंचुला कहती है कि भवान प्रतिदिनम कामम रमते वैशया कुधी माम विहाय स्वापत्रिम चायुति नाम पति सेवनीम। रूपवत्यः युवातयाश्च कामकुलचेतसः विना पति विहारम स्यायात का गतिर्मे भवान वदेतः। अहम महारूपवती नव यौवनम विहला कथम सहे कामुदम खम तम संगम विनाथधि। मुझे पति परायणा युवती पत्नी को छोड़कर आप कुबुद्धिवश प्रतिदिन वेश्या के साथ इच्छा अनुसार रमण करते हैं। आप ही बताएं कि रूपवती तथा कामशक्त चित्त वाली मुझ युवती की पति संसर्ग के बिना क्या गति होती होगी। मैं अत्यंत सुंदर हूँ
नव यौवन से उन्मत्त हूँ। आपके संसर्ग के बिना व्यथित चित्त वाली मैं कामजन दुख को कैसे सह सकती हूँ। अब सूत जी कहते हैं, इतयुक्ता सा तया मूर्खो मूढ़धीर ब्राह्मणो नमः प्रोवाच बिंदुगा पापी स्वाधर्म विमुखा खला। उस स्त्री के इस प्रकार कहने पर मूढ़ बुद्धि मूर्ख ब्राह्मण धाम स्वधर्म विमुख दुष्ट पापी बिंदु कहता है। अब बिंदु कहते हैं, सत्यमे तथा युक्ता नाम ही काम व्याकुलम चेतसा हितम वक्ष्यामि तस्मात् ते शृणु कांते भयं त्वजा। जारे विहार नित्यं त्वं चेतसा निर्भयेन वै धनमाकर्षितेभ्यो हि दातवा तेभ्यः परं रतिं त्वादनं देहि सर्वमे वेश्या संसक्त चेतसा महत् स्वार्थ भवन्येनूनं तावापि च ममापि च। काम से व्याकुल चित्त होकर तुमने यह सत्य ही कहा है। हे प्रिय, तुम भय त्याग दो और मैं जो तुमसे हित की बात कहता हूँ उसे सुनो। तुम निर्भय होकर नित्य परपुरुष के साथ संसर्ग करो, उन्हें संतुष्ट करके उनसे धन खींचो। वह सारा धन वैश्या के प्रति आसक्त मन वाले मुझको दे दिया करो। इससे तुम्हारा और मेरा दोनों का ही स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा। अब सूत जी कहते हैं, इति मृतवचा सुतवा चंचुला तदधूश्चा तथेति मृतवचनम प्रति जाग्राह रष्टदधि कृत्वैवं समयम तो वै दंपति दुष्ट मानसो कुकर्म निरतो जातो निर्भयेन कुचेतसा। पति का यह वचन सुनकर उसकी पत्नी चंचुला ने प्रसन्न होकर उसकी कही बात मान ली। उन दोनों दुराचारी पति पत्नी ने इस प्रकार समझौता कर लिया कि वे दोनों निर्भय चित्त से कुकर्म में लीन हो गए। एवं तयो यस्तु दंपत्य दुराचार प्रवृत्तयो महान कालो व्यातीतया हे निष्फलो मूढ़ से चेतसो। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत समय व्यर्थ बीत गया। अथ विप्रासा कुमति बिंदर्गो वृषलीपति कालेन निधनम प्राप्तो जागाम निरकम कला भुक्त्वा नरक दुखानि ब्रह्मानि सा मुड़ी दधि विद्यभक्तं पिशाचो ही गिरौ पापे भयंकरा। तंतर शूद्र जातीय वैश्या का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि दुष्ट वाला ब्राह्मण बिंदुक समय के अनुसार मृत्यु को प्राप्त होकर नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक के दुख को भोगकर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। मृते भर्तरि तस्मनैवो दुराचारो वाद बिंदुगे उवास स्वाग्रहे पुत्रस्य चरकालं विमूढ़धि। इधर उस दुराचारी पति बिंदु के मर जाने पर वह मूढ़ हृदय चंचुला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। एवं विहरति जारे सा नारी चंचुलायः आसीत कामरतः प्रीता किंचिदुत क्रांत यौवनः। इस प्रकार प्रेम पूर्वक काम शक्त होकर जारों के साथ विहार करती हुई चंचुला नामक स्त्री का कुछ यौवन समय के साथ ढलने लगा। एकदा देव योगेन संप्राप्ते पुण्य पार्वणि सा नारी बंधुभिः सार्ध गोकर्ण क्षेत्र मायो प्रसंगात् सा ततः गत्वा कस्मिंश्चित् तीर्थपथापाथासि सा स्नौ साम्नतो यत्र तत्र ब्रह्म बंधुभिः। एक दिन दैव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थयात्रियों के संग से उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ में जल में स्नान किया। फिर वह साधारणतया मेला देखने की दृष्टि से बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। देवालयात् कस्मिन् सैद वज्ञ मुकुता शुभाम सुश्राव सतकथा नाम शंभो पुण्या पौर्णिकीं चासा। किसी देव मंदिर में उसने एक दैवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगल कारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। योषतानाम जारसक्तानाम नरके यम किंगरः संत पतलोहाम परिघम
क्षिपन्ति स्मर मंदिरे इति पौराणिकेनाक्तो नाम श्रुत्वा वैरागवर्धिनीम् इति पौराणिनेक्तो नाम श्रुत्वा वैरागवर्धिनीम् कथामासी द्वैदग्रहा चाकंपे तत्र सा चैव वे। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं वे मरने के बाद जब तक यमलोक में जाती हैं तब यमराज के दूत उनकी योनि में तपे हुए लोहे का परिग डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से वह वैराग बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भैंसे व्याकुल होकर वहां से कांपने लगी। कथा समाप्तो सा नारी निर्गतेषु जनेषु च बीता राशिम तम प्राह शैवम संवाचकम द्विजम। जब कथा समाप्त हुई और लोग वहां से बाहर चले गए तब वह भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण की कथा बाँचने वाले उन ब्राह्मण से कहती है कि ब्राह्मण तम शरणवासुव्रत जानतया स्वधर्मिकम सूतवा मामोद्वर स्वामिन कृपा कृतवा तुलामापि। ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसीलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी इसे सुनकर मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। चरितम शूल बणम पापम मया मूल दिया प्रभो नीतम पौष चलेता सर्व यौवनम मद नांदया। हे प्रभु, मैंने मूल बुद्धि के कारण घोर पाप किया है। मैंने कामांध होकर अपनी संपूर्ण युवावस्था व्यभिचार में बिताई है। श्रुतवेदम वचनम ते आदा वैराग्य सरसृजम्बितम जाता मावया साहम सकाम पतिवियोगिका थिगा माम मूल प्रियम पापम काम मोहित चेतसम निंदा नाम दुर्विषया सक्ता नाम विमुखी ही सर्वता यादलपस्य सुख से आर्थे स्वाकार्यस्य विनीशिनम महापापम कृतम घोरम जानत्याति कष्टदम। आज वैराग्य से ओतप्रोत आपके इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं कांप उठी हूँ और मुझे संसार से वैराग्य हो गया। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापनी को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूँ। मैं कुत्सित विषय में फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। थोड़े से सुख के लिए अपने हित का नाश करने वाले उस भयंकर कष्ट देने वाले घोर पाप मैंने अनजाने में ही कर डाली। यास्यामि दुर्गतम काम घोर महाकष्टदायनीम को गयो यस्याति माम तत्र कुमार गिरतमानसाम मरणे यमदूत स्थानम कथम दच्छये भयंकराम कथम पाशय बारलात कंठे बद्यामार्तिम लभे। हाय, न जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गत में मुझे पड़ना पड़ेगा और वहाँ कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगाने वाली मुझ पापनी का साथ देगा। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांधेंगे। तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी। कथम सहिष्ये नरके खंडाशो देह कंतनम याता नाम तत्र महती नाम दुग्धा नाम चा विशेषता। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे उस समय विशेष दुख देने वाली उस महायातना को मैं कैसे सह सकूंगी। दिवा चेष्टामिन्द्रियाणा नाम कथम प्राप्स्यामि शोचति रात्रौ कथम लभिष्याम निन्द्रा नाम दुख परिलुप्ता। हा तस्मि च दग्धायस्मि विदीर्ण हृदयास्मि च सर्वथाहम विनिष्टास्मि पापनी सर्वथाप्यहम। दुख और शोक से ग्रस्त होकर मैं दिन में सहज इंद्रिय व्यापार और रात में नींद कैसे प्राप्त कर सकूंगी। हाय, मैं मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में डूबी रही हूँ।
हा विदे मां महापापे दत्वा दुष्मेषु मीमठात् अपैत यत् स्वधर्माद्वे सर्वसौंकरादहो शूलपोतस्य शैलग्रात् पतत स्तुतिसङ्गतो दुजा यदुःखं देहिनो घोरं तस्मात् कोटिगुणं मम अश्वमेधशतं कृत्वा गङ्गानां स्नात्वा शतं समः न शुद्धिजारते प्रायो मात पापस्य गरीयसः किं करोमि त्वं गच्छामि किं वा शरणामाश्रये कस्त्रायते माम लोके अस्मि पतन्ति नरकाणवे। हाय विधाता, मुझ पापनी को अपने हठात ऐसी दुर्बुद्धि क्यों दी जो सभी प्रकार का सुख देने वाली स्वधर्म से दूर कर देती है। हे द्विज, शूल से बिंधा हुआ व्यक्ति ऊंचे पर्वत शिखर से गिरने पर जैसा घोर कष्ट पाता है उससे भी करोड़ों गुना कष्ट मुझे है। सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ करके अथवा सैकड़ों वर्षों तक गंगा स्नान करने पर भी मेरे घोर पापों की शुद्धि संभव नहीं दिखती। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसका आश्रय लूं? मुझ नरक गामिनी की संसार में कौन रक्षा करेगा। तमेवमेव गुरु ब्रह्मा स्तमं माता त्वं पितासि च उद्रोद्वरं माम दीनानां तामेव शरणं गताम्। हे ब्रह्मांड, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही माता हैं और आप ही पिता हैं। आपकी शरण में आई हुई मुझ दीन अबला का उद्धार कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। अब सूत जी कहते हैं, इति संजात निर्वेदानाम पतितानाम चरणाद्वये उत्थाप्य कृपया धीमान वा भाषे ब्राह्मणा साही। हे शौनक, इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला उस ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उसे उठाकर इस प्रकार से कहा, ओम इति श्री स्कांदे महापुराणे शिवपुराण महात्म्ये चंचुला वैराग्य वर्णनम नाम तृतीयोध्यायः। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण के अंतर्गत शिव महापुराण महात्म्य में चंचुला वैराग का वर्णन नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री शंकर भगवान की जय।